Hello aspirants, welcome back again to this platform of Learn with Sumit. आज मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस कवर करने आया हूँ और आपने सक्सेसफुली एसएसबी के सारे अपने टास्क कंप्लीट कर लिए, स्क्रीन इन हो चुके, साइकोलॉजिकल टास्क, जीटीओ, आपका इंटरव्यू भी खत्म हो गया। आप जिस पर्पस के लिए आए थे लगभग वो कंप्लीट हो गया, बट इज द गेम ओवर नाउ? क्या कॉन्फ्रेंस एक फॉर्मल वे टू से गुड बाय होता है? उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, ठीक है? कॉन्फ्रेंस जब तक ओवर नहीं हो जाता, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाती, तब तक एसएसबी चल रहा है, आपके टेस्ट चल रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना। बी विथ मी। आज मैं कॉन्फ्रेंस का प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, कॉन्फ्रेंस ये पहला मौका होता है जब 10 से 12 ऑफिसर या पूरा बोर्ड आप समझ लो फुल यूनिफॉर्म में, जनरली एक यू टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट में बैठा होगा आपके सामने और आपका चेयर समवेयर इन बिटवीन अलाइंड होगा, थोड़ी सी दूरी पर। ओके, अब कॉन्फ्रेंस क्या होता है? उस दिन आपके बारे में जो टीम्स हैं, इंटरव्यूअर हो गया, जीटीओ हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, ये सारे मिलके फाइनल बार डिस्कशन करते हैं, जो आउटकम है टेस्ट के वो डिस्कस करते हैं और अपना अपना ओपिनियन रखते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये रिकमेंड करने लायक है, इसमें ओएलक्यूज हैं, स्कोप है या नहीं। ओके, देखो ये एक इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन है, बट जनरली ये देखा गया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसा मैंने बताया था, रिकमेंड होने के लिए आपको इन 3 डोमेन में से एटलीस्ट 2 में तो क्लियर कट रिकमेंडेड या उसको क्लियर करना जरूरी है। ओके, अगर आप बॉर्डर लाइन केस हो, एक में आप रिकमेंडेड हो, तो इस दिन आपको दोबारा मौका मिलता है, बिना बताए हुए मौका मिलता है। कैसे मिलता है मैं बताता हूं। जनरल जो प्रैक्टिस है उस हिसाब से, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट मैं या कोई भी इंसान जो ज्यादातर होता है उसी के बारे में बात कर सकता है, एक्सेप्शंस के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है? Nobody has seen the future. तो देखो, अगर आप ऑलरेडी रिकमेंडेड हो या आप अनफॉर्चुनेटली तीनों में किसी में रिकमेंडेड नहीं हो, तो ना उस दिन कॉन्फ्रेंस में हार्डली 5 मिनट भी नहीं चलता है कॉन्फ्रेंस। आपसे बेसिक सवाल पूछा जाएगा, हाउ आर यू, हाउ वाज योर स्टे, एनी रिकमेंडेशन, कंप्लेंट्स, ये हो, ठीक है? इसमें अंदर जाने का, बाहर आने का तरीका, आपके ड्रेस का तरीका, ये सब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जैसा आपका इंटरव्यू में था अप्रोच, एकदम फॉर्मल, ठीक है? सब कुछ वैसा, अंदर जाना, बाहर आना, ठीक है? दरवाजा खुला है तो खुला, नहीं खुला है तो नहीं खुला, ग्रीट कैसे करनी है, ये सब सेम रहेगा इंटरव्यू के हिसाब से। उस पर दोबारा उसको रिपीट करके फायदा नहीं। एंट्री एग्जिट, बॉर्डर लाइन केसेस मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, एक चीज याद रखना, मैंने बोला ना, एक ऑफिसर क्रिटिकल नहीं होता। आप अगर पता नहीं किसी ऑफिसर से मिले हो, रियल लाइफ में नहीं मिले हो, वो ना जनरली अच्छी चीजों को ही देखने में बिलीव करते हैं, क्योंकि देखो जो लाइफ है ना वहां पे, वो नॉर्मल सिविल लाइफ से बहुत अलग होती, ठीक है? आप कई महीनों घर से दूर हो, रफ टेरेन में हो, तो अगर आप हर चीज में निगेटिविटी है, उसको नुक्स निकालना जिसको कहते हैं ना, क्रिटिकल जो पर्सन होता है, नहीं बाकी सब तो ठीक था बट ये वाला चीज थोड़ा ऐसा होता, तो वो फिर ये प्रोफेशन उस चीज के लिए नहीं बनी, ठीक है? भाई रोटी मिल रही है उसी में खुश हैं हम। रोटी गर्म होती, उसमें मक्खन होता, मक्खन अमूल का होता तो ज्यादा अच्छा होता, वो सब होता है, बट नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो वहां पे अननेसेसरली बहुत कीन कुमार बनके बहुत ज्यादा एकदम ही सजेशन और ज्ञान नहीं देना उस दिन, ठीक है? कोई बहुत जेन्युइन कंसर्न हो या कंस्ट्रक्टिव सजेशन हो, आई अगेन रिपीट, कंस्ट्रक्टिव सजेशन, बिकॉज वहां सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं, सालों से सेम चीज करते आ रहे हैं। आपके जैसे कई बच्चे आए और कई बच्चे गए वहां से, तो मोस्ट प्रोबेबली चीजें एकदम वैसी होती है जैसे होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से शायद ही किसी को मौका मिलता है वहां पे इस तरह से कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई सजेशन देने का जो किसी के दिमाग में ना हो। दे आर क्वालिफाइड ऑफिसर्स, पूरी टीम है वहां। ओके, तो जितना बोलना है उतना बोल के ओके थैंक यू करके वहां से निकल आना। अब बॉर्डर लाइन केसेस, अगर आप बॉर्डर लाइन केस हो तो उस दिन वो आपसे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू में जिस जीके का क्वेश्चन के लिए आपने कहा था आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, वो आपसे पूछ दे दोबारा। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपने वहीं पे गिव अप कर दिया या आप वापस जाकर अपने
बैरक में या अपने रूम में दोबारा रेफर करने की कोशिश कर रहे थे और इंप्रूव होने की कोशिश कर रहे थे। ये भी हो सकता है। कुछ जनरल क्वेश्चन भी फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई डिड यू टेक कोचिंग और नॉट, इसका क्या जवाब है वो आप पे डिपेंड करता है। आप किस चीज को कॉन्फिडेंटली वहां बोल सकते हो। लिया तो बोलो यस सर आई डिड टू कोचिंग, आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑल अबाउट एंड एज आई एम वेरी पैशनेट सो आई वांटेड टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट इन दिस डायरेक्शन, कोई हर्ज नहीं है। कोचिंग नहीं ली, ऑनलाइन से पढ़ा है। देखो आज के डेट में हमारे समय में एक बहुत बड़ा फर्क क्या है, हमारे टाइम में प्लेटफॉर्म्स नहीं थे इस तरह के, सच तो ये है, ठीक है। और एनडीए वेंडीए ऐसी चीजें हैं जो इंजीनियरिंग डॉक्टर और ये सब टिपिकल लाइन है, उनके लोग भी मिल जाते हैं अगल बगल, उनसे पूछ लेते हो। लोग मिलना ही मुश्किल है कि पूछोगे किससे, कौन बताएगा हमारे टाइम में, ठीक है। अभी तो बहुत 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 चीजें चेंज हो गई। तो अभी क्या है ना, शायद ही वहां कोई बच्चा एसएसबी में जाता होगा जिसको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता होगा, ठीक है। बुक्स हैं, बुक्स छोड़ दो, ये है इंटरनेट है, फीड्स आने शुरू हो जाते हैं, शॉर्ट्स हैं, इंस्टा है, तो बच्चों को सब पता है आज के डेट में कि वहां क्या होना है क्या नहीं होना। बाकी अपनी पर्सनालिटी, अपनी ट्रेनिंग, अपनी डेस्टिनी जो आपको रिकमेंड वहां कराएगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो सर फॉर्मल कोचिंग तो नहीं ली है, बट यार ऑब्वियसली फ्रेमवर्क्स क्या है, ये जो है वो इंटरनेट रिसोर्सेज जो है उसमें मैंने देखा था एंड आई जस्ट वांटेड टू बी अवेयर एंड ओरिएंट माई सेल्फ, कोई हर्ज नहीं है। व्हाट माय पॉइंट। तो जो भी बोलना, इंटरव्यू में जो चीजें लागू करके बोली थी वही बोलना, लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि एक आदमी नहीं है वहां पे, तो जो आप बोलोगे अगर जवाब थोड़ा सा लंबा है तो आप सबको थोड़ा थोड़ा देखोगे ऐसे करके। यू आर एड्रेसिंग अ ग्रुप, ओके, सेम थिंग जो कि ग्रुप डिस्कशन में आपने की थी। बोलकर कॉन्फिडेंटली उठ के आप बाहर चले जाओगे, उसके बाद आप लोग सबको एक हॉल में बुलाया जाएगा, आप चेस्ट नंबर पहने होंगे, एक ऑफिसर आएंगे। जनरली सबसे पहले वो आपको थोड़ा सा, क्या कहूं मैं, अब 5 दिन की एक्टिविटी हुई है, इतना लंबा जर्नी रहा है, एनडीए के रिटर्न का फॉर्म भरने से लेकर सेंटर जाना, एग्जाम निकालना, यूपीएससी का एग्जाम निकालना, उसके बाद आपको कॉल लेटर आना, सेंटर पे जाना, स्क्रीन इन होना, 5 दिन रात मेहनत करके साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी हुए हैं आपकी तैयारी में, माँ बाप के एक्सपेक्टेशन, सारा कुछ है। और वो सब डिपेंड कर रहा है किस पे, बस वो ऑफिसर का चेस्ट, आपका चेस्ट नंबर उसके मुंह से निकला और वो चीज हाँ है, और नहीं निकला तो अनफॉर्चुनेटली ना है। तो वो पहले एक बैकग्राउंड बांधेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन फेमस पर्सनालिटीज हैं, जनरली यही करते हैं जो नहीं रिकमेंड हुए, जैसे शाहरुख खान, अबुल कलाम आजाद, अमिताभ बच्चन, ये वो थोड़ा बैकग्राउंड बनाते हैं ताकि जिन बच्चों का ना हो वो टूट ना जाए, बहुत डिप्रेस ना हो जाए, ओके। और वो ये भी बोलते हैं जिनका हो जाए वो वहीं पे बहुत हल्ला हंगामा, सेलिब्रेशन नहीं शुरू करना, क्योंकि भाई आपके साथ जो आपका साथी 5 दिन रहा है, अगर आप पीछे बेंच पे, वो आगे बेंच पे, वो नहीं उठता है, उसका नाम नहीं आता, आपका आता है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग उस 5 दिन में आपने कुछ बॉन्ड तो डेवलप किया है ना। तो अगर कोई बहुत दुखी है तो उसी के सामने खुशी मनाना एक इंसान या एक ऑफिसर की क्वालिटी तो नहीं रिफ्लेक्ट करता पर्सनली, ठीक है। 3 बेसिक चीजों के बारे में बताएंगे, उसके बाद भाई आपका चेस्ट नंबर अनाउंस होगा, आप खड़े हो जाएंगे, इसका मतलब आप रिकमेंड हो गए। जस्ट इमेजिन, सोच के ही रोंगटे खड़े हो गए होंगे। यू गॉट रिकमेंडेड गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। मिशन रिकमेंडेशन वाज सक्सेसफुल। जय हिंद।